बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक शहर सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन और बैंक अब बीएलए के कब्जे में है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने सुराब शहर से अपना कंट्रोल खो दिया है। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। सुराब सिटी पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। अब से कई घंटे पहले ये कब्जा किया गया है और इस वक्त वहां पर खूनख्वार लड़ाई हो रही है। इस कदर खूनख्वार लड़ाई है कि बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और इसी सारी लड़ाई में जो वहां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी हैं वो भी शहीद हो चुके हैं और भी शहादतों की वहां से खबरें हैं। सरकारी अफसरान के घरों तक को आग लगाई गई है। पुलिस वैन जो है वो बीएलए के दहशतगर्द लेकर गए हैं। ये मामला तशवीशनाक है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जो अफसोसनाक सानिया हुआ है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। बलूचिस्तान का जिला सुराब है, उसमें फितरतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशतगर्दों ने बैंक और सरकारी अफसर के घर पर हमला किया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी रेवेन्यू जो हैं हिदायत बलीदी, ये दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो। पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहां तक एफसी वालों का ताल्लुक है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं। वहां उनको देखा गया भागते हुए। तो ये 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले खबरें आना शुरू हुई। अब लेटेस्ट तो कंपनी ही बता सकती है जी कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन द फैक्ट कि वो किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। कि वहाँ पे पाक फ़ौज के जवान पहुँच गए हैं, मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, पुलिस, एफसी, इनके दस्ते पहुँच गए हैं। शहर के चारों तरफ में इनका कंट्रोल है और अंदर की जो सूरत हाल है वो ख़ासी तशवीशनाक है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि इसी शहर के एक मकाम पर मकामी जो आबादी के लोग हैं, जो शहरी हैं, उन्होंने इस वाक़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी किया। क्योंकि सुराब जो है एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ से त्वचा के लिए भी राजमार्ग जाता है और दीगर के लिए भी राजमार्ग जाता है। और जो जानकारी वहाँ से आई उसमें बड़ी तादाद में जो हथियारबंद लोग हैं वो सुराब शहर में घुसे और एक ऐसा कैंपस जिसमें कि कई सरकारी अधिकारियों के घर और जो दफ्तर है उस पर उन्होंने धावा बोला। और एक अधिकारी जो है एडिशनल कमिश्नर जो है एडिशनल जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ झूठी जीत का जश्न मनाने वाली पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का मीडिया, इनसे एक छोटा बीएलए नहीं संभाला जा रहा और बातें कर रहे थे कि हमने भारत को शिकस्त दी है। तो भाई खबर यह है कि बलूचिस्तान का जो सुरब शहर है उसको बीएलए ने कब्जा लिया है और वहां पे जितने भी सरकारी ऑफिसेस थे उनको खाली कर कर वहां पे आग लगा दी गई है। वहां पे जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उसको कब्जे में लेकर उसमें भी आग लगा दी है और वहां पे जो पुलिस थी वो अब चौकियां छोड़कर भाग चुकी है। और सुनने में ये भी आया है कि वहां पे कई सारे लोगों की जान भी गई है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। ये जो पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, आज वो तो चुप बैठा है, मगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इसके ऊपर जो कुछ बातें हो रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। में अगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सुराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइश गाह पर हमला रियासती रिट चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। सुराब बाजार में बैंक लूटा गया और सरकारी अफसरान के घरों को भी जलाया गया। यानी एक जानिब तो सिर्फ बैंक नहीं लूटा गया बल्कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके घरों को आग लगाई गई है, उनके घरों को नजर आतिश किया गया। तर्जुमान ने कहा कि हमले में एडीसी रेवेन्यू हिदायत बलीदी ने लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की। एडीसी रिहाइश गाह पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे और इन्होंने रिहाइश गाह को उनकी जब आग लगाने की कोशिश की, सरकारी अफसर की, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू थे, उनकी रिहाइशगाह को जब दहशतगर्दों ने आग लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें कन्फ्रंट किया। अब वो अपने घर के बच्चों को और अपनी औरतों को तो इस तरह घर के अंदर जलता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। और दहशतगर्द जो सफाक कातिल हैं, जो कि अब सॉफ्ट टारगेट्स तक को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे, जो खुशदार में मासूम स्कूल के बच्चों की वैन तक को निशाना बना सकते हैं, उन दहशतगर्दों से ये बहादुर सपूत जो है वतन का, ये लड़ा और लड़ते हुए शहीद हुआ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक भारत की प्रॉक्सीज ने भारत की ईमा पर यह कार्रवाई की ताकि रियासत दुश्मन अनासिर की जो ये कोशिशें हैं ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है उसे डिस्टेबलाइज ये कर सके। बलूचिस्तान का अपना सूबा है। बलूचिस्तान को आप माथे का झूमर कहते हैं।
बलूचिस्तान की मादनियात पे आप पाकिस्तान के 2047 तक के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपकी रिट ये है कि जो कल्लात है उसके शहर में हालात ये हैं कि किसी भी टाइम आके BLA के लोग कब्जा कर लेते हैं पूरे शहर में। अगर इतनी सी आपकी रिट बची है एक सूबे में, तो आप मादनियात खाक निकालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खाक करवाएंगे। ये जो खबरें अब आ रही हैं, क्या आलमी एजेंसियां ये रिपोर्ट नहीं करेंगी अपनी अपनी हुकूमतों को? और फिर जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी पूरी वेटिंग नहीं करेगा? कौन आएगा यहाँ पे सरमायाकारी करने? लेकिन ये जो जिद है, और आप जरा ये देखें बयानिया, कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था उन्होंने कौम के वकार और ताकत को जलाया। इनके बहकावे में जो आए आज वो रो रहे हैं, इनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं। सोराब को अगर आपने समझना है तो ये एक तरफ इसके कल्लात है और दूसरी तरफ इसके कोयटा है, और ये बिल्कुल जो N25 मेन शाहरा है जो कराची और कोयटा को मिलाती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है। बहुत ही अहम लोकेशन है इसकी। सोराब एक ऐसी लोकेशन पर भी है जहाँ एक से ज़्यादा हाईवेज गुजर रही है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी आमदोरफ्त है कोयटा और कराची के दरमियान, उसको रोक देना। जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि पूरे सोराब सिटी के ऊपर तो दहशतगर्दों ने कब्जा किया ही है, उसके साथ साथ जो हाईवे है सोराब की उस पर भी उन्होंने नाके लगा रखे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कोयटा और कराची की मेन शाहरा है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त। ये कोई तकरीबन, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में शहर ज़रा अमूमी तौर पर आबादी में कम है, तो ये कोई तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है। और ये जो बलूचिस्तान के बड़े 20 या 25 शहर होंगे उनमें से एक इसका नंबर होगा। अहम जगह पर वाक़या है, और आपको पता है जो BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें वहां पर कर रही हैं, ये उसी की कंटिन्यूटी का एक हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल बैंक को लूटा गया, पुलिस स्टेशन और पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, सरकारी अफसरान के घरों को आग लगाई गई, दहशतगर्द असले के साथ साथ एक पुलिस वैन भी साथ ले गए, यानी पुलिस स्टेशन पर हमला करके पुलिस स्टेशन को आग लगाई और पुलिस वैन और पुलिस का असला भी साथ लेकर गए। और अब इस सब के अंदर कुछ सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशन तो हो रहा है और बड़ी कामयाबी से हो रहा है, लेकिन इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशन नहीं। आई थिंक नाउ दिस इज हाई टाइम कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक फुल स्केल ऑपरेशन जो है वो किया जाए। और इसमें जाहिर बात है जो टारगेटेड ऑपरेशंस है इनमें भी बिलाशुबा जो दुश्मन है उससे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यहां पर ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को और इदारों को अब एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और टारगेटेड नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज परमानेंट और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है, फुल स्केल्ड ऑपरेशन जो है वो करना होगा। और इस फितने से, जो हिंदुस्तान का फितना है, इससे बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान के गयूर अवाम जो है उनकी जान छुड़वानी होगी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समझ आई कि दहशतगर्दी के वाकयात को दुनिया के सामने रखना है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हुआ और उसके बाद इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्यूज किया, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम बैडली फेल्ड। एक तो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हुई, और दूसरा पूरी दुनिया के सामने ये अपना जो मुकदमा है दहशतगर्दी का। और इसके साथ साथ आपको हम बताते रहे हैं कि किस तरीके से गार्डियन ने स्टोरी की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दाखिल होकर 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल किया। हम वो मामला भी पूरी दुनिया के सामने नहीं रख सके। बहरहाल आज सोराब डिस्ट्रिक्ट की ये डेवलपिंग स्टोरी है। हमें नहीं पता वहाँ कितनी शहादतें और हलाकतें होनी हैं। अभी ये सिचुएशन चल रही है। अभी तक जो हमने आपको बताया है कि वहाँ पर नेशनल बैंक की ब्रांच लूट ली गई है, उस पर पहले कब्जा किया गया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है। उसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, इवन डिप्टी कमिश्नर हाउस, उस पर हमला किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि हदायतुल्लाह बिलीदी जो वहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे उनको शहीद कर दिया गया है इसी सारे प्रोसेस के अंदर। ये जो शहादत हुई है, और इसके साथ ही साथ जो रिट ऑफ द स्टेट है कि आप नेशनल बैंक को आकर लूटते हैं, आप पुलिस स्टेशन को लूटते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगाते हैं, पुलिस की गाड़ी जो है वो चोरी करके ले जाते हैं और सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों को आग लगाई जाती है। दिस इज समथिंग कि जिस पर स्टेट जो है, ये उसकी स्टेट की ना कुछ रेड लाइंस हैं। एंड आई थिंक कि इस वक्त BLA जो है वो अपनी मौत को दावत दे रही है और दिस इज हाई टाइम, क्योंकि आप देखिए जाफर एक्सप्रेस रेड लाइन क्रॉस हुई, बहुत बड़ा सानिया। फिर उसके बाद दूसरा खुजदार का सानिया, मासूम स्कूल के बच्चे जैसे APS पेशावर के बच्चे शहीद हुए, ये भी APS के बच्चे थे। यहां पर भी मासूम कलियां जो हैं उन्हें खिलने से पहले मुरझा दिया गया। फिर जो अब ये तीसरा इंसिडेंट हुआ है, और इस सब के अंदर आप देखें कि ये जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक है। और सोराब के अंदर होने वाला मामला, दिस इज हाई टाइम कि अब स्टेट एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन करे। टारगेटेड ऑपरेशंस, IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बिल्कुल हो रहे हैं और बहुत कामयाबी से हो रहे हैं। 30-40 इनके बंदे भड़काए गए हैं, इनका नेटवर्क पकड़ा गया है। बट अब इनकी जो हंटिंग है वो रूथलेस होनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे ये रूथलेस हो गए, क्योंकि इनके पीछे जो मालकान इनके बैठे हैं, इनके पीछे जो इनकी डोरे हिलाने वाले बैठे हैं, जो भारत के अंदर रॉ का हेडक्वार्टर है, रॉ के हेडक्वार्टर के अंदर जो लोग बैठे हैं, और वो BLA डेस्क और बलूचिस्तान डेस्क वाले जो लोग हैं, वो कोई इंसानियत नहीं दिखा रहे। अब शिद्दत जो है और हिद्दत जो है और गरमाइश जो है, ऑपरेशन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ ये BLA के पपेट्स जो हैं इन तक नहीं जाएगी, वो शिद्दत और हिद्दत महसूस होनी चाहिए पपेटियर्स तक भी, जो इनकी डोरे हिलाने वाले।
उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं और वो अकेले नहीं खड़े थे, उनके साथ बदकिस्मती से बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी भी खड़े थे। काश वही उनको करेक्ट करते कि नहीं, मामला इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। लेकिन ये एमेच्योर किस्म के लोगों को लाकर जब से बिठाया है, वो इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। वो भले आपके वज़ीर दिफा हों जिन्होंने जाकर स्काई न्यूज़ पे कहा था कि हाँ, हम 30 साल से दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये गंदा काम हमने किया है। और उसके बाद हिंदुस्तान ने उस स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया, वो मुझे, मेरा ख्याल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो आप सब लोग उससे बखूबी जानते हैं कि हमें उसका क्या नुकसान हुआ। वैसी ही स्टेटमेंट हमारे जनाब इंटीरियर मिनिस्टर की थी कि एक SHO की मार है। यही नहीं काम खत्म हुआ, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया तो बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशतगर्द जो हैं ये बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। तुम 1500 बंदे कहोगे कि हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर है, इसने एक प्रोग्राम में 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बात की थी, हिंदू मुसलमान के ऊपर बात की थी, और तभी इसने BLA को भी एक चैलेंज दिया था। तब इसने कहा था कि हमारे सामने जब भारत की 13.5 लाख फौज जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये 1500 BLA के आतंकी हमारा क्या कर सकते हैं, हम इनको चींटी की तरह मसल के रख देंगे। तो भाई अब क्या हुआ, 1500 तो दूर की बात है, आपसे 100 BLA के लड़ाके नहीं संभल पाते आप। कई शहरों पे BLA ने कब्जा करके रखा है, मगर पाकिस्तानी आवाम को इसका कोई पता नहीं है, और ना ही पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया ये बातें कर रहा है। हालांकि अभी ये जो सूरत के ऊपर कब्जा किया है, ये भी बातें पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया पे आपको नहीं मिलेगी, ये बातें सोशल मीडिया पे आपको मिलेगी। तो ये है इनकी असलियत, इनसे 100 लड़ाके नहीं संभाले जाते, और ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते कि हमने जो है भारत को शिकस्त दी है, जीत का जश्न मनाते हैं, झूठा जश्न। तो यही इनकी असलियत है, पाकिस्तानी फौज की यही औकात है। इससे पहले भी जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। ये जो पाकिस्तानी आवाम कहती है कि हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 1 फौज है, तो भाई ये क्यों मार खा रही है हर जगह। अभी कल अफगान तालिबान ने भी बॉर्डर पे ठोका है पाकिस्तानी फौज को। तो ये है पाकिस्तानी फौज की असलियत। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।